मारियोपोल पर कब्जे की बात अब रूस कर रहा है एक बार फिर से, क्योंकि वहां पर एक जिस तरीके की लड़ाई छिड़ी आमने सामने की और उसके बाद अब रूस ने वापस से वहां कब्जा जमा लिया है। व्लादिमीर पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाता है और इसलिए पुतिन इस मौके पर यूक्रेन की जीत का ऐलान करना चाहते हैं। अपने इस मिशन के लिए रूस ने आज दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया और जिसका नाम है सरमत। जी हां, सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका जो वजन है वो 208 टन है। 114 फीट इसकी लंबाई है। सबसे बड़ी बात यह कि इस मिसाइल में 15 परमाणु बम लगाए जा सकते हैं और इसकी रेंज जो है वो 18,000 किलोमीटर है। वहीं स्पीड 16,000 मील प्रति घंटे है। एक समृद्ध मिसाइल जापान में गिरे परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि एक मिसाइल से ब्रिटेन जैसे देश को तबाह किया जा सकता है। मिसाइल उड़ने के बाद वॉरहेड कैप्सूल फ्यूल टैंक से अलग होता है। वॉरहेड का कवर टूटते ही यह मिसाइल टारगेट पर केंद्रित हो जाता है और 15 परमाणु बम अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो पुतिन का ये विश्व विनाशक हथियार अमेरिका और नाटो को सख्त संदेश है कि वो रूस को कमजोर ना समझे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को बाहर से मिलने वाले हथियारों की खेप को निशाना बनाया जाएगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि नाटो और अमेरिका से मिलने वाले जो हथियारों की खेप है उनको निशाना बनाया जाएगा। यानी संकेत साफ है। पहले भी पुतिन ने जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, ये क्लियर कर दिया था कि अगर कोई भी मदद में सीधे तौर पर उतरता है तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। जिस तरीके की मदद यूक्रेन को मिल रही है उसको लेकर भी पुतिन चेता रहे हैं कि इन पर ही कार्रवाई होगी। अब इस मिसाइल परीक्षण के बाद रूस ने अपने तेवर एक बार फिर से कड़े कर दिए हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम ये जरा बता दें कि रूस ने यूक्रेन को नाटो और अमेरिका से मिलने वाले हथियारों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी साफ साफ चेता दिया है कि यूक्रेन की मदद अगर की जा रही है तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो हथियार उनको दिए जा रहे हैं उन पर निशाना लगाया जाएगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे यूक्रेन की सीमा में आने वाले हथियारों की खेप को निशाना बनाने का हक है। अगर रूस ने अमेरिका और नाटो की मदद को निशाना बनाया तो फिर इससे जंग बहुत खतरनाक मोड़ पर आ सकता है। इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना ने मिसाइल दागी और ये सिलसिला हर रोज का हो गया है। वहां एयर सायरन बजना अब आम हो गया है। हमले में एक प्लांट में ये बताया जा रहा धमाका हुआ, 2 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। खार्किव में भी देखिए जिस तरीके की जंग चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। लेकिन अभी सवाल देखिए अब यही कि आखिरकार यूक्रेन इतने दिनों तक सरवाइव कैसे कर पाया। ऐसे में पुतिन भी ये समझ रहे हैं कि नाटो देश या पश्चिमी देशों की जो मदद उसको मिलती रही है हथियारों के माध्यम से, उससे ये जंग लंबी खिंची है। लेकिन पुतिन की मंशा शायद यही है कि जल्द से जल्द इसे समाप्त किया जाए और कब्जा जो उसकी रणनीति के तहत जहां जहां करना है वहां कर लिया जाए। इसलिए बार बार पुतिन चेता रहे हैं। अब बातचीत की टेबल पर दोनों ही देश नहीं है, अब दोनों ही तरफ से केवल बयानबाजियां हो रही हैं। रूस हमले करता जा रहा है और एक के बाद एक खबरें ये आ रही हैं कि कई खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल भी रूस कर सकता है। लेकिन अगर कुछ दिख रहा है इस वक्त यूक्रेन में तो सिर्फ और सिर्फ तबाही। लेकिन अभी भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए। ये तस्वीरें देखकर तो सवाल यही है कि अमन होने की स्थिति कैसे पैदा होगी जब बीच का रास्ता निकालने के लिए दोनों ही देश तैयार नहीं है। दोनों ही ललकारते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देश भी ललकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हथियार हम देते रहेंगे। अब पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी हथियार यूक्रेन को देते हैं तो अब उन हथियारों पर निशाना साधा जाएगा, क्योंकि पुतिन भी ये समझ रहे हैं कि इतनी लंबी जंग इसी वजह से खिंची क्योंकि यूक्रेन को मिल रही थी मदद। और सबसे पहले अगर जंग आपको खत्म करनी है और जीत हासिल करनी है तो इस मदद को खत्म करना होगा। ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जब रॉकेट गिरता है तो क्या स्थिति होती है। यहाँ पे अभी ताजा रॉकेट यहाँ पे गिरा है। हम खार्किव शहर में हैं और लगातार किस तरह से शेलिंग का सामना कर रहा है खार्किव शहर, उसकी ताजा तस्वीरें आप देखिए। हम पहले चैनल है जो यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देखिए पीछे धू धू करके पूरा धुआं निकल रहा है इस प्लांट में जो इस इलाके में शेलिंग हुई है। हम आपको ये लाइव इमेजेस नहीं दिखा सकते पर डिफर्ड दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आग
बुझाने की पूरी कोशिश हो रही है। फायर ब्रिगेड्स आई हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 फायर ब्रिगेड लगी हुई है पूरे इलाके में। वहां तक आप देखिए एक एम्बुलेंस भी आई है। 2 लोगों की मौत हो गई है इसमें, और पूरा अंदर तक ये पाइप जो है जाके, ये एक प्लांट है जहां पे ये मिसाइल गिरी, जिसके चलते धू धू करके पूरा प्लांट जो है वो जलने लगा। आप पीछे देखिए तो ये आप देखिए कि किस तरह से फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच के लगातार हजारों कॉल्स रोज आती हैं इनको। अभी ये लोग अपना काम कर रहे हैं। रोज पूरा कपड़े जो है आप देखिए पानी से लथपथ है, और जिस तरह से जो सिचुएशन है, लगातार यहाँ पे मिसाइलें गिर रही हैं। रोज बताया जा रहा है लगभग एक दिन में दर्जनों बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है। और जो सड़क पर स्थिति है, जो बर्बादी का मंजर है, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से लेके लगभग 500 मीटर तक लगातार जो है मिसाइल्स गिरी, और बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मिसाइल अभी दागी जा रही है, और देखिए रूस ने भी ताजा दावा एक बार फिर से, क्योंकि देखिए मारियोपोल में आमने सामने की जंग थी, वहां रूस ने पहले कब्जा किया, यूक्रेन ने उसे वापस हासिल करने के लिए जंग लड़ी। उसके बाद अब रूस दावा कर रहा है कि मारियोपोल में उसने वापस से कब्जा कर लिया, और अगर ऐसा है तो डोनबास से क्रीमिया तक अब उसका कब्जा हो जाएगा।